बच्चों, आपके सामने 80 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। यस, स्टार्ट। हरियाणा में भाजपा की सनसनीखेज जीत का न केवल राष्ट्रीय राजनीति पर असर पड़ेगा, बल्कि इसके प्रभाव संघ परिवार की आंतरिक गतिशीलता पर भी दिखाई देंगे। यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा के आशानुरूप प्रदर्शन नहीं करने के बाद से भाजपा और संघ के रिश्तों में जटिलताएं उत्पन्न हो गई थीं। ऐसे में सवाल है कि क्या हरियाणा की जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी ताकत को बढ़ाकर भाजपा संघ समीकरणों को बदलेगी। संघ के सर संघचालक मोहनलाल भागवत से मितभाषी हैं। यही कारण है कि जब वे बोलते हैं तो उनके शब्द वजनदार होते हैं। उनकी बातों पर बारीकी से नज़र रखी जाती है और उनका सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाता है। और हाल के महीनों में भागवत ने राजनीतिक विश्लेषकों को निराश नहीं किया है। कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्ष भागवत के सार्वजनिक वक्तव्यों में भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दबी छुपी आलोचना देखता है। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद अपने पहले सार्वजनिक भाषण में भागवत ने कहा था, एक सच्चा सेवक अहंकारी नहीं हो सकता। हालांकि संघ ने तुरंत इस बात से इनकार किया कि यह टिप्पणी मोदी के लिए थी, लेकिन उसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने उसमें यह जरूर जोड़ दिया कि लोगों ने अहंकारी पार्टी को 240 सीटों तक सीमित कर दिया। संघ ने इंद्रेश कुमार की टिप्पणी को उनके निजी विचार बताते हुए डैमेज कंट्रोल की कोशिश की। भाजपा ने लगातार संघ से अपने मतभेद के प्रश्नों को खारिज कर दिया है। हालांकि उसने यह स्वीकार किया है कि लोकसभा चुनाव में संघ पहले की तरह जमीन पर सक्रिय नहीं था। क्या यह चुनाव के दौरान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की उस टिप्पणी के कारण था जिसमें नड्डा ने कहा था कि भाजपा को अब चुनाव प्रचार के लिए संघ की ज़रूरत नहीं है। हालांकि उन्होंने तुरंत स्पष्ट किया कि उनका मतलब था कि पार्टी की संघ पर निर्भरता पहले की तुलना में कम हो गई है, लेकिन दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। जब संघ कोई संदेश पहुंचाना चाहता है तो वह अक्सर ऐसा अपने पसंदीदा कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी के माध्यम से करता है। यह कोई रहस्य नहीं है कि मोदी और गडकरी अक्सर समान वेवलेंथ पर नहीं होते। पूर्व भाजपा अध्यक्ष और टॉप परफॉर्मिंग केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद नागपुर में रहने वाले गडकरी मोदी के करीबियों में नहीं हैं। पिछले शुक्रवार को महाराष्ट्र के सांगली में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा के उद्घाटन के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में, जिसमें शरद पवार भी मौजूद थे, गडकरी ने स्पष्ट रूप से कहा, अक्सर भारत को आत्मनिर्भर 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और विश्व गुरु बनाने की बात की जाती है, लेकिन अगर हम यह सब जानते हैं तो हमें अपने भीतर बदलाव लाकर शुरुआत करनी होगी। हालांकि भाजपा संघ की खटपट नई बात नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी
को भी अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के दौरान संघ के एजेंडे के बीच अपनी राह तलाशना पड़ी थी। संघ निजीकरण के पक्ष में नहीं था, लेकिन अटल जी ने अरुण शौरी को विनिवेश मंत्री नियुक्त किया और हिंदुस्तान जिंक जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को सफलतापूर्वक बेचा। हालांकि गुजरात में आर्थिक सुधारक माने जाने वाले मोदी ने अटल जी के निजीकरण के एजेंडे को कायम नहीं रखा है। LIC और एयर इंडिया के अलावा पिछले 3 सालों में कोई महत्वपूर्ण निजीकरण नहीं हुआ है। हरियाणा में जीत और जम्मू कश्मीर में अच्छी टक्कर देने के बावजूद भाजपा को अगले महीने महाराष्ट्र में कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। भाजपा के नेतृत्व वाले NDA के पास लोकसभा में सामान्य बहुमत है और राज्यसभा में वह बहुमत के करीब है। लेकिन अगर महाराष्ट्र में उसके विधायकों की संख्या 105 से कम होती है तो भविष्य में राज्यसभा में उसके सांसदों की संख्या कम हो जाएगी। एक देश एक चुनाव विधेयक को पास करने के लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की आवश्यकता है। हालांकि मोदी और संघ के बीच मतभेद उतने गंभीर नहीं हैं जितने कि विपक्ष मानना चाहेगा। मोदी हमेशा से ही अकेले काम करना पसंद करते हैं। अमित शाह के अलावा शायद ही कोई उनका निकट विश्वस्त है, जबकि संघ चीज़ों को करने के लिए अधिक खुले तरीके का आदी है। 240 सीटों के साथ शायद अटल जी वाली मेल मिलाप वाली उदार शैली अधिक उपयोगी साबित हो। धन्यवाद।